ध्यान प्रियो, समय एक न एक करके हर दिन बीत रहा है और बीतता हुआ ये समय या मुझे स्वमय कर सकता है और या मुझे परमय कर सकता है। भगवान ने कहा कि जिसका समय स्वमय हो गया सफला जंती राइयो, और जिसका समय पर के बीच में गया अफला जंती राइयो। और जो रात्रि निष्फल जाती है वह अनेक निष्फल रात्रि का कारण हो जाती है, और जो रात्रि सफल होती है वो अनेक सफल रात्रि का कारण हो जाती है। क्यों? क्योंकि एवरी डे का अकाउंट सेट हो रहा है, एवरी डे की सिस्टम सेट हो रही है, और आज ही भविष्य का आधार होता है। आज ही भविष्य का आधार होता है। जो हम आज करेंगे वही तो हम भविष्य में करने वाले हैं, क्योंकि आज बीज है, भविष्य उसका वृक्ष है। कल का बीज आज उग कर आया था, जिससे हम इतने शांत, दयालु, अनुकंपावान, सद्गुणी बन पाए हैं। और यदि यही सद्गुणों को हमने आज अनुभव में लाए जागरूकता पूर्वक, अप्रमत्ता पूर्वक, तो यही हमारे लिए भविष्य के फल का कारण हो सकता है। आयुष्य, सभी जीव इसी के आधार पर तो अपना जीवन बिताते हैं। और यही तो जैनिज्म की विशिष्टता है। इस वर्ल्ड में, हमारी इस लाइफ में कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई क्रिएटर, कोई डिस्ट्रॉयर, कोई भी नहीं होता। सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ आपके भाव का ही प्रतिभाव होता है, आपकी एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई डिसाइड नहीं करता, कोई डिसाइड नहीं करता आपकी लाइफ, कोई डिसाइड नहीं करता आपकी डेथ, कोई डिसाइड नहीं करता आपको कहां जन्म लेना है, कोई डिसाइड नहीं करता है कि आपको किस प्रकार की बॉडी मिलनी चाहिए। आप ही है आपके भाग्य विधाता। और ये जैनिज्म का जबरदस्त सिद्धांत है, क्योंकि यदि हम किसी पर डिपेंड होते हैं ना, तो चाहे कितने ही पाप कर लो, फिर उसकी भक्ति कर लो, उसको रिझा लो, और फिर वो रिझ गया और वो अपने आप पर, हाँ बस मेरे पाप को धो दो, मुझे अच्छा जन्म दे देना, और फिर अच्छा जन्म ले लो। नो, यहां पर किसी भी प्रकार की दया का कोई, यहां पर किसी भी प्रकार के दया का कोई, आप ही भाव करते हो अयोग्य, आपकी गति होती है अयोग्य, आप भाव करते हो योग्य, आपकी गति होती है योग्य। आपने पश्चाताप किया तो कर्मों में चेंज हो सकता है, वो आपके द्वारा हो सकता है। कोई इसका कर्ता हरता समाहर्ता नहीं है। जैनिज्म की ये एक जबरदस्त सिद्धांत है कि हम किसी भी सुपर पावर को नहीं मानते, हम किसी भी सुपर पावर को नहीं मानते। और महावीर का ज्ञान कितना जोरदार था। हर सब्जेक्ट में आप देख रहे हो, इतने दिनों से हर सब्जेक्ट में उन्होंने कितना ज्ञान, कितनी समझ, और वो भी ना कोई लाइब्रेरी में जाकर, ना कोई गुरु के पास सीख कर, ना किसी और जगह, सिर्फ अपने आप की साधना करते 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 अपने अनंत कर्मों को क्षय करके, अपने अनंत कर्मों को क्षय करके अपने आप का ही
ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट करके पूरे वर्ल्ड की सभी सिस्टम्स आपको समझा दी। आपने भी देखा कि आयुष्य के दो प्रकार, सोपक्रम आयुष्य, निरुपक्रम आयुष्य। आपने भी देखा कि जब भी आयुष्य का बंध होता है तब इस जन्म के 2/3 भाग पास हो जाते हैं और 1/3 भाग बाकी रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी लाइफ के ऊपर आधार है आपकी नेक्स्ट लाइफ का, आपकी इस लाइफ के ऊपर आधार है आपकी नेक्स्ट लाइफ का। कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, किसी की कृपा से नहीं, कोई किसी की कृपा से नहीं, ओनली एंड ओनली आपके भाव के अनुसार। यदि आपके भाव एकदम स्ट्रांग है तो आपका निरुपक्रम आयुष्य होता है, और यदि आपके भाव स्ट्रांग नहीं है तो आपका सोपक्रम आयुष्य होता है। हम बहुत बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति छोटी छोटी लकड़ियों का भारा लेकर जाता है, जब वो उसको बांधता है ना तब कोई व्यक्ति पूरी ताकत के साथ बांधता है और कोई व्यक्ति ढीला ढीला बांध देते हैं, और फिर जो अपने मस्तक पर रखकर वो लेकर जाता है। तो जिसने ढीला ढीला बांधा हुआ है ना, जिसका बंधन वीक है ना, उसको बीच बीच में से वो लकड़ियां गिर जाएगी, लेकिन जिसका एकदम परफेक्ट टाइट फुल टाइट बंधन किया हुआ है वो जहां ले जाना है वहां तक यूं ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा आयुष्य के बंध के समय आपके भाव दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रम भाव होते हैं, निरुपक्रम भाव होते हैं। यदि आपने स्ट्रॉन्ग भावों के साथ आयुष्य का बंध किया है तो निरुपक्रम आयुष्य होता है। और निरुपक्रम आयुष्य की व्याख्या वो है कि कोरोना आ जाए कि कोरोना जैसे 1000 आ जाए, कोरोना आ जाए या कोरोना जैसे 1000 आ जाए, वह मौत के सामने लड़कर वापिस आ सकता है। जिसका सोपक्रम उपक्रम की व्याख्या है कोई धक्का लगना, स उपक्रम जिसकी लाइफ में कोई धक्का लग जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई जहर दे देता है, कोई गिरा देता है, कहीं कुछ भी उपक्रम मीन्स कि कोई भी निमित्त ऐसा मिल जाता है और फिर उसकी आयुष्य वहीं की वहीं पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे इसको कहा जाता है सोपक्रम आयुष्य। आपने सुना कि कई लोग ऊपर से हाथ में माले से गिरते हैं ना, फिर भी उसे कुछ नहीं होता, और कई लोग चलते चलते गिर जाते, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बस शाम को तो उसकी विदाई हो जाती है। इसको कहा जाता है सोपक्रम आयुष्य और निरुपक्रम आयुष्य। जब आयुष्य का बंध होता है तब 1/3 भाग किसे कहते हैं, 100 साल की उम्र हो तो 65 साल की उम्र में आपका नेक्स्ट जन्म डिसाइड होता है। किसको किसको लगता है कि मेरा नेक्स्ट जन्म डिसाइड हो गया होगा? हेलो, किसको किसको लग रहा है? भगवान को यही प्रार्थना करो कि सुबह सुबह में 7 से 10 के टाइम में, ये 8 से 10 के टाइम में अभी आयुष्य का बंद हो जाए तो अच्छा है। भगवान की वाणी सुनते 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 आयुष्य का बंद हो गया तो फिर हमारा शुभ आयुष्य हो सकता है। और घर में किसी के साथ लड़ते लड़ते, कोरोना के कारण घर में रहते रहते जरा डिस्टर्ब हो और गुस्से में हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई विचार में हो, और उन्हीं विचारों में यदि आयुष्य का बंद हो गया ना तो फिर भविष्य बिगड़ भी सकता है। और इसीलिए मैं बहुत आपको एक शब्द कहना चाहता हूं। भगवान महावीर ने कहा सया अपमत्ते, आत्मा को सदा अप्रमत्त रहना चाहिए, आत्मा को सदा जागृत रहना चाहिए, क्योंकि आयुष्य का बंद कब होगा वो मालूम नहीं है। आयुष्य का बंद कब होगा वो मालूम नहीं है। वो कोई फिक्स नहीं है कि हाँ बीज पाचम आठम 11 और बाकी के दिन ही होगा। उस दिन होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि उस दिन हमारे भाव उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन उसी दिन होता है ऐसा नहीं है। और आयुष्य का बंध जब होता है
तब ऐसा नहीं कि हाँ अभी आयुष्य का बंध स्टार्ट किया तो आराम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। भगवान ने कहा अंतः मुहूर्त, विदिन 48 मिनट, मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 मिनट में ही हमारा नेक्स्ट जन्म का आयुष्य डिसाइड हो जाता है। अभी आपको समझाया ना कि उसमें आकर्ष होते हैं। क्या होते हैं? आकर्ष। आकर्ष किसे कहते हैं? क्या हो रहा है? आपको मालूम क्या हो रहा है? गाय जब पानी पीती है तब क्या करती है? गाय जब पानी पीती तब वो पानी को खींचती है एक बार, फिर वापस वो अपना सांस लेने के लिए छोड़ देती है, फिर वापस खींचती है। इसी प्रकार से आत्मा भी उत्कृष्ट भाव में जब होता है तब पूरी लाइफ में करोड़ों बार ज्ञानावणी का बंद होता है, करोड़ों बार दर्शनावणी का बंद होता है, करोड़ों बार वेदनी का बंद होता है, करोड़ों बार नाम कर्म का बंद होता है, करोड़ों बार गोत्र कर्म का बंद होता है, करोड़ों बार मोहनी का बंद होता है, करोड़ों बार अंतराय का बंद होता है। लेकिन ओनली वन टाइम, नॉन रिवर्सिबल, इसमें किसी भी प्रकार का फिर रिवर्स नहीं होता। एक ही बार होता है और एक ही बार में डिसाइड कि आप नेक्स्ट बर्थ कहां पर लेने वाले हो। इसमें किसी की कृपा काम में नहीं लगती, इसमें किसी और का कुछ भी काम में नहीं लगता। खुद के ही भाव खुद के भविष्य को डिसाइड करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपने जीवन भर में अच्छे काम किए, लेकिन आयुष्य के बंद के समय में आप यदि किसी के ऊपर गुस्से में हो, आयुष्य के बंद के समय में यदि आप किसी राग में हो, आयुष्य के बंद के समय आप विकार या भोग वृत्ति में हो, आयुष्य के बंद के समय यदि आप किसी और वृत्ति में हो, और यदि आयुष्य डिसाइड हो गया तो जीवन भर आपने चाहे कितना ही अच्छा काम किया, भगवान ने कहा साल भर क्या पढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम पेपर क्या लिखते हो उससे ही मतलब है। आपका रिजल्ट उसके ऊपर आता है। और इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा? भगवान ने कहा खणम जाना ही पंडिये, एक एक पल की जागरूकता रखो। भगवान ने कहा समयम गोयम मां पमाये, एक पल के लिए भी प्रमाद मत करो। भगवान ने कहा सया अपमत्तो, सदा जागरूक रहो। कब आएगा मालूम नहीं है, कहां से आएगा मालूम नहीं है, कौन आएगा मालूम नहीं, कौन डिसाइड करेगा मालूम नहीं है। और इसलिए और एक बार डिसाइड हो गया, जैसे कि महाराजा क्षणिक जब वो शिकारी थे और उसने एक हिरनी को जाते हुए देखा और क्या उसके ऊपर तीर लगा दिया, और वो हिरन गर्भवती थी। वो तो मर गए, उसके अंदर के पेट के बच्चे भी मर गए। और जब वो मर गए तो मरे हुए बच्चे जब उसके पेट से बाहर निकले, वो इतना खुश हो गए, वाह आज तो मैंने एक तीर से इतने लोगों को मार दिया। और ऐसे ही उत्कृष्ट भाव में उसका आयुष्य का बंध हो गया। अब उसे भगवान महावीर मिले, कितनी धर्म की आराधना की, साधना की, इतनी साधना की कि नेक्स्ट तीसरे जन्म में तीर्थंकर बनने का डिसाइड हो गया। बट हिरन को जो मारा था और जो नरक आयुष्य का बंद हो गया था, इसलिए उसे पहली नरक में, इसलिए उसे आज भी अभी भी वो पहली नरक में उस हिरन को मारने के, उस पंचेंद्रीय जीव को मारने के पाप से, उस पंचेंद्रीय जीव को मारने के पाप के कारण वो वहां पर आज भी, हाँ वहां से निकलेंगे तुरंत ही मनुष्य बनेंगे,
और तुरंत ही मोक्ष में पधारने वाली आत्मा हो जाएंगे। लेकिन एक बार तो क्या हो गया। इसीलिए हमें अपने आयुष्य के बारे में सोचना है कि मेरा आयुष्य कहाँ का बंद हो जाएगा, मेरी गति कहाँ की होगी। और जब आयुष्य का बंद होता है ना, गति नाम नितत आयु, जाति नाम नितत आयु, स्थिति नाम नितत आयु, अनुभाग नाम नितत आयु, प्रदेश नाम नितत आयु, अवगाहना नाम नितत आयु। ये क्या होता है? ये होता है आयुष्य कर्म के कारण आपको लाइफ स्पान मिलता है। क्या मिलता है? लाइफ स्पान मिलता है। लेकिन उस लाइफ में क्या क्या मिलेगा, उस लाइफ में क्या क्या मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कौन सी गति मिलेगी, कौन सी जाति मिलेगी, कैसी हाइट बॉडी मिलेगी, किस प्रकार के लोग मिलेंगे, कैसा वातावरण मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा, किस प्रकार की पीड़ा मिलेगी, किस प्रकार की स्थिति मिलेगी, ये सब कुछ आयुष्य के साथ में डिसाइड हो जाता है कि आपका जन्म किसके घर में, कहाँ पर, कौन कौन आपकी मदर होगी, कौन आपका फादर होगा, कौन आपकी वाइफ होगी, कौन आपका बेटा होगा, कहाँ पे आप जन्म लोगे, जन्म के बाद आपकी केयर कैसी होगी, आपका ध्यान कौन रखेगा, आप अनाथ होगे कि सनाथ होगे, आपको अच्छी तरह से फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ डिसाइड हो जाता है। और इसे कहा जाता है गति, जाति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, अवगाहना नाम। मुझे आपको ये कहना है कि हम जीवन भर जो कुछ भी करते हैं ना, उसके आधार पर हमारे समय समय पर गति नाम, समय समय पर जाति नाम, समय समय पर प्रदेश नाम बनते ही बनते ही बनते ही हैं। और फिर वो सब कुछ लास्ट में अटैच हो जाते आयुष्य के साथ। अब आप सोचो कि आपकी आज जो वाइफ है वो डिसाइड कब हो गई थी? डिसाइड कब हो गई थी? और फिर भी लोग क्या कहते मालूम है? हाँ, ये तो એમના આશીર્વાદથી અમારા લગ્ન થઈ ગયા। પણ તેના આશીર્વાદથી લગ્ન નથી થયા ભાઈ। કોઈના આશીર્વાદથી કોઈના લગ્ન નથી થતા। ગયા જન્મમાં ડિસાઇડ થઈ જાય છે કે કોણ મળવાની છે। सो लास्ट जन्म में ही डिसाइड हो जाता है कौन मिलने वाली है, कैसी मिलने वाली है, किस प्रकार से मिलने वाली है, क्या होने वाला है, उसी के साथ रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा। ऑफिशियल सब कुछ वहीं सेट हो जाता है, अनऑफिशियल की बात अलग है। देखो बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे हैं। भगवान ने कहा सब कुछ, कहां जन्म लोगे, किस स्थान पर जन्म लोगे, क्या क्या होगा आपके, हाँ क्या होगा वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन जो होगा उसमें आप कौन से भाव करोगे, किस प्रकार के भाव करोगे, वह डिसाइड नहीं होता। महावीर ने कहा सव्वे भावा अनियया, सवे संजोगा नियजा, सवे भावा अनिया। सभी प्रकार के संयोग, कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, कौन घर, कौन स्थिति, कौन संयोग, वो सब कुछ डिसाइड। लेकिन उसके अंदर में क्या भाव करोगे। याद रखना, दीक्षा गत जन्मों से डिसाइड नहीं होती, वो तो इस जन्म के भाव से होती है। दीक्षा गत जन्मों के कर्मों के कारण नहीं होती, वो इस जन्म के भाव के। वस्तु और व्यक्ति मिलना वो आयुष्य के साथ में सेट हो जाता है। लेकिन उस वस्तु और व्यक्ति में कैसे भाव करना, वो आपके ऊपर आधार है, वो आपके ऊपर आधार है। इसलिए भाव कभी भी निश्चित नहीं होते, लेकिन भव निश्चिंत होता है। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? ये पूरा सब्जेक्ट समझकर आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान रखना है। पल पल आपके अंदर में बैल बजनी चाहिए, पल पल आपके अंदर में घंटनाद होना चाहिए, पल पल आपके अंदर में एक जागरूकता आनी चाहिए। कहीं ये पल में मेरा आयुष्य बंद तो नहीं होगा ना, सावधान। कहीं कहीं स्नान करते करते मेरा आयुष्य बंद तो नहीं हो जाएगा ना, ये आत्मा सावधान। कहीं सोते सोते तो मेरे आयुष्य का बंद तो नहीं हो जाएगा ना, ये आत्मा सावधान। कहीं खाते खाते मेरे आयुष्य का बंद तो नहीं हो जाएगा ना, ये आत्मा सावधान। और ज्यादातर लोगों का आयुष्य बंद
तिथि के दिन ही होता है, बीच पांचम आठम ग्यारस पक्षी के दिन ही होता है। और इसलिए हम उस दिन लीलोत्री का त्याग करते हैं, आसक्ति का त्याग करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जहां आसक्ति होती है वहीं पर उत्पत्ति होती है। जहां अटैचमेंट होता है ज्यादा, वहीं पर हमारा फिर व्यक्ति के साथ नहीं, उस स्थान में आपका जन्म होता है। मानो कि आपको हरी वनस्पति बहुत ही भाती है तो उसी में आप कीड़े के रूप में जन्म लेते हैं, या आपको स्वीट बहुत भाती है तो स्वीट के अंदर में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका जन्म हो जाता है। जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति, जहां रस वहां जन्म होता है। भगवान ने कहा कि 1/3 भाग जब बाकी होता है ना, तब आयुष्य बंद होता है। लेकिन उस दिन यदि बीच पांचम आठम ग्यारस और बाकी ना हो, और उस दिन शायद आपके भाव उत्कृष्ट न भी हो, तो फिर क्या होता है? क्या आयुष्य बंद फिर नहीं होता? होता है। 1/3 भाग जो बाकी था ना, उसका 2/3 भाग चले जाने के बाद उसका 1/3 भाग जब बाकी रहता है ना, तब आयुष्य का बंद होता है। तब भी मानो कि आयुष्य का बंद नहीं हुआ, उस दिन भी बीच पांचम आठम नहीं थी और आपके भाव उत्कृष्ट नहीं थे, तो फिर नेक्स्ट जब बीच पांचम आठम ग्यारस बाकी का दिन होगा, तब वो बाकी बचे हुए भाग के आयुष्य का 1/3 भाग जब बाकी रहता है तब होता है। तब भी नहीं हुआ तो बचे हुए आयुष्य का 1/3 भाग जो बाकी तब होता है। तब भी नहीं होता है तो बाकी बचे हुए भाग का 1/3 भाग बाकी तब होता है। और लास्ट में कभी कभी बस मौत सामने खड़ी होती है और यहां पे आयुष्य का बंद होता है। ऐसा भी होता है, और ऐसा जिसका नहीं होता उसका मोक्ष हो जाता है। क्योंकि जिसने आयुष्य का बंद कर लिया उसका मोक्ष नहीं होता। इसलिए चरम शरीरी, योगेश भाई बावीसी, चरम शरीरी उसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि जिसका लास्ट जन्म हो, जिस जन्म में अगले जन्म का आयुष्य बंद न हो, उसे चरम शरीरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और मोनिका मेहता, आप समझ लो, एक बार आयुष्य का बंद होने पर कभी भी चेंज नहीं होता। एक बार आयुष्य का बंद होने पर फिर दूसरी बार कभी भी बंद नहीं होता। देवानुप्रियो, ये जैन सिद्धांत कोर्स, ये कोर्स नहीं है, आपकी आई ओपनर पल है। ये आपकी आई ओपनर पल है। यदि आपकी आई ओपन हो गई ना, अपनी आत्मिक आई ओपन हो गई ना, तो समझ लो कि आपके अंदर में एक जागरूकता आ जाएगी। और वो जागरूकता क्या होगी? जब भी आप मस्ती के मूड में होगे ना, तो आपके बैक ऑफ माइंड बेल बजेगी, क्या कहीं आयुष्य का बंद ना हो जाए। आप विकार भोग के समय में बैक ऑफ माइंड बेल बजेगी, कहीं आयुष्य का बंद ना हो जाए। आप कुछ खा रहे हैं, आपके अंदर में बैक ऑफ माइंड बेल बजेगी, कहीं आयुष्य का बंद हो जाए। मुझे समभाव में रहना है, मुझे अक्रोध भाव में रहना है, मुझे शांत भाव में रहना है, मुझे स्थिर भाव में रहना है। क्यों? ये कुदरत कब भी मेरी एग्जाम ले लेगी। स्कूल तो बहुत अच्छी है कि साल भर पढ़ाने के बाद लास्ट में एग्जाम होती है, और जिस दिन एग्जाम होती है वो पहले से डिसाइड होता है कि ये दिन आपका एग्जाम है, तो हम पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देते हैं, और इसलिए शायद 100 में से 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन कुदरत की एग्जाम कुछ भी समय डिसाइड करके आपको नहीं देती कि चलो ये समय आप थोड़ा सावधान हो जाओ, धर्म ध्यान कर लो, भगवान का नाम ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। वो तो कभी भी हो सकता है, वो तो कभी भी हो। हाँ, जब 1/3 भाग बाकी रहता है तब ही होता है, ये फिक्स है। उसके पहले नहीं होता, ये फिक्स है। हेलो, मैं जब ये सिखाता हूं तो कई यंगस्टर्स कहते गुरुदेव तो फिर ठीक, अभी मैं 100 साल जीने वाला हूं ना, तो अभी 50 साल तो जलसा कर लेता हूं, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान कर लूंगा ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी थोड़ी है धर्म ध्यान करने की उम्र है, उसके स्वजन भी उसको कहते हैं। लेकिन याद रखो, मौत फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकती है। 25 साल के पुलिसमैन को भी कल तक एकदम बराबर हो, और कल ही इन्फेक्शन लगा हो, और आज शाम में तो वो ऑफ हो जाए, ऐसा हो सकता है। मौत कभी भी किसी की भी आ सकती है। ये नहीं है कि यहाँ 50 साल के बाद आने वाली है। और इसलिए
हम जब सुनते हैं ना कि टाटा हॉस्पिटल में 2 साल के बच्चे को कैंसर हो गया है, 3 साल के बच्चे को कैंसर हो गया है, और बस वो कैंसर में तड़प 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 के मर रहा है, समझ जाओ जितना आयुष्य आपने भुगत लिया ना, समझो कि आपका गुड लक था, और आज से समझ जाओ कि यस, अब एनी टाइम, आज से डिसाइड कर लो कि एनी टाइम आकर खड़ा रह जाएगा, चलो हम लेने के लिए आए हैं। और जब कोई चलो लेने के लिए आए बोलेगा ना, तब संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। याद कर लो, जिससे मालूम होता है कि मुझे यही गाड़ी पकड़नी, इसी प्लेटफॉर्म पर जाना है, इतने बजे गाड़ी पकड़ने की, वो तो एकदम ही पहले से तैयार होती है। लेकिन अचानक किसी को बोल दिया जाए कि 5 मिनट में गाड़ी निकल रही है, और आप तभी सामान पैक करने का प्रयत्न करोगे, तब कुछ लेने का प्रयत्न, आधा कुछ भूल जाओगे, आधा कुछ लोगे और भागोगे। समझ जाओ, इतना पुण्य का स्टॉक अभी से पैक कर लो, अभी से सब कुछ तैयारी कर लो कि कभी भी आए हम, वो मुझे क्या वेलकम कहे, मैं ही उस वेलकम कह दूंगा। क्योंकि जो रेडी होता है ना, उससे वेलकम कहने में कभी देर नहीं लगती, लेकिन जो रेडी नहीं होता ना, वो घबरा जाता है, घबरा जाता है, घबरा जाता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आज की शाम लास्ट हो और कल का दिन नहीं मिलेगा, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? हो सकता है कि आप जहां पर हो वहां पर 8th 9th रिचर स्केल का अर्थवेक आ जाए, और हो सकता है कि आप 8वें फ्लोर पर रहते हो और 7th फ्लोर पर इतनी जोरदार आग लग जाए कि आप 7th फ्लोर से नीचे भी नहीं जा सकते, 8th फ्लोर से, और ऊपर ऊपर आग बढ़ती रहे। इट्स पॉसिबल। हो सकता है कि आपके पास आसपास में कोई कोरोना वायरस वाला हो, आपको मालूम ही ना हो, और एसिम्टोमेटिक हो, और जब मालूम पड़े तब तक में देर हो गई हो। इट्स पॉसिबल। मौत कभी भी आ सकता है, और इसलिए जैन उससे कहते जो मौत की मौत कर दे, जो मौत की मौत कर देना, वही जैन होता है। और इसलिए मौत की मौत करने का रास्ता है जागृत हो जाना, संभल जाना, अपने राग द्वेष को, अपने कर्मों से मुक्त होने की प्रोसेस में चला जाना। आ गया समझ में? Our next birth is born in 2/3 of our life. Next birth decide થાય છે, ગતિ જાતિ બધું ડિસાઇડ થાય છે. તો લાસ્ટ મિનિટ ધર્મ સાંભળીએ, નંદ મણિયાર ફ્રોગ જો ધર્મ સાંભળે તો પછી એનો લાભ મળે કે ન મળે? વાહ મનીષાબેન, બરોબર સમજો कि लास्ट मिनट पर धर्म ध्यान करने पर नुकसान नहीं होता है। हो सकता है कि आपके आयुष्य का बंद नहीं हुआ हो, और हो सकता है कि आयुष्य का बंद पहले हो गया हो। जैसे मानो कि सैनिक राजा का आयुष्य का बंद हो गया था, लेकिन आज उसके बाद में उसने जो धर्म ध्यान किया ना, तो नरक में भी उसे शांति का एहसास हो रहा है, क्योंकि पाप पुण्य के बैलेंस होते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको कि कभी कभी आप गिर जाते हो और उसी समय आपको कोई खड़ा करने वाला मिल जाता है। कभी कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसी समय वहां से कोई डॉक्टर निकलता है, तुरंत ही गाड़ी में ले जाता है और आपको फर्स्ट एड भी मिल जाता है और आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो। इट्स पॉसिबल। किया हुआ धर्म, किया हुआ पुण्य, किया हुआ सत्कार्य कभी भी फेल नहीं जाता। किया हुआ सत्कार्य कभी फेल नहीं जाता, लेकिन बंधा हुआ कर्म वो भी फेल नहीं जाता। इसलिए बंद समय चेतिए उदय सो संताप। क्या कहा है? बंद समय चेती, कि बंद के समय में हम यदि सावधान हो जाएंगे तो फिर उदय के समय में क्या चिंता होगी हमें। लेकिन हम हंसते हंसते कर्मों का बंद करते हैं, और इसलिए रोते रोते कर्मों को भुगतते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो हंसते हंसते कर्मों के बंद करता है, उसी को रोते रोते कर्मों को क्षय करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? हो सकता है पुनम्बिन दोषी कह रहे हैं कि आयुष्य का बंद हो जाए और उसके बाद में यदि संधारा किया जाए
तो संथारे का फल हमें संथारे के रूप में मिलता है, लेकिन जो आयुष्य का बंध होता है वो तो होता ही है, उसी के अनुसार होता है। आयुष्य का बंध एक बार हो जाने पर उसमें कोई भी नो चेंज, नो रिवर्स, फिक्स, नॉट फ्लेक्सिबल। आयुष्य का आधार श्वासों पर है। तो वास्तविकता यह है कि श्वास धीरे से लेने से लंबा होता है और फास्ट लेने से कम होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम फास्ट श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग जब हमारी फास्ट होती है, तब हमारी प्राण शक्ति का उपयोग ज्यादा होता है, और जिसकी प्राण शक्ति क्षय हो जाती है तो उसका सोपक्रम आयुष्य के कारण बीच में से आयुष्य ब्रेक हो सकता है। और इसीलिए जिसकी ब्रीदिंग फास्ट होती है उसका आयुष्य कम होता है, और जिसकी ब्रीदिंग स्लो होती है इसका आयुष्य लॉन्ग होता है। जैसे देवलोक के देव होते हैं ना, वहाँ कई तो बहुत लंबे समय में सांस लेते हैं, और जितने लंबे समय में सांस लेते हैं उतने ही लंबे समय सांस छोड़ते हैं, तो वेरी स्लो। तो जिसकी स्लो पैटर्न होती है ना, आप आज भी देखना, जो भी बड़ी उम्र के दादाजी और बा है ना, वो आराम से चलने वाले, उनमें अंदर में बहुत हड़बड़ी नहीं होगी। और जिसके अंदर में ज्यादा हड़बड़ी होगी ना, वो हड़बड़ करते फास्ट चले गए होंगे। कहाँ? हेलो। इसलिए शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, प्रयत्न करो, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर बार बार मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन करने के कारण क्या होगा, आपकी ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल, सब कुछ एकदम स्लो 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 हो जाएगा। ફેસબુક સે સિતાંશુભાઈ ભાયાની કા પ્રશ્ન है, શું આપણને ખબર પડે કે આયુષ્ય કર્મનો બંધ થઈ ગયો છે કે નહીં? ना, આપણને ખબર નથી પડતું। कर्मों के बंध को हम अनुमान से जान सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। अनुमान से जानना मीन्स कि हम समझ सकते कि हमने ये गुस्सा किया है तो हमारा क्रोध का बंध किया होगा, हमने ऐसा ऐसा किया इसलिए। लेकिन आयुष्य कर्म के सब्जेक्ट में कोई नहीं जान सकता कि उसका बंध हो गया है कि नहीं हो गया है। यदि जान लेते ना तो हम निष्फिक्र हो जाते, बहुत सारे पाप करते, क्योंकि अब तो बंद हो ही गया, अब क्या चिंता। इसलिए कभी भी कोई भी जान नहीं सकता कि आयुष्य का बंध कब होता है। तीर्थंकर और केवली भगवान के आयुष्य का बंध नहीं होता है। तीर्थंकर और केवली भगवान का आयुष्य का बंध होता तो फिर वो मोक्ष में कैसे पधारते, और इसलिए उसके आयुष्य का बंध नहीं होता है। फेसबुक से एकता दीदी मोदी का प्रश्न है, क्या गुरु जान सकते हैं कि उनके शिष्य का आयुष्य का बंध कब होगा? तीर्थंकर और केवली भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता कि आयुष्य का बंध कब होगा। हाँ, आयुष्य का स्पान कितना बाकी है वह गुरु, विशिष्ट ज्ञानी गुरु वो जान सकते हैं कि अब इसके इतना ही आयुष्य कर्म बाकी है। जैसे स्वयंभू सूरी ने जान लिया था कि मनक उनका जो बेटा था उनका आयुष्य अभी 6 महीने ही बाकी है, बाकी के कोई जान नहीं सकते कि अपना आयुष्य किसका कितना बाकी है। રીટા દીદી શાહ का પ્રશ્ન है, આપણે એક્સરસાઇઝ કે પ્રાણાયામ કરવાથી ફાસ્ટ બ્રીધિંગ થાય તો એનાથી આયુષ્ય કર્મ ઉપર અસર થાય? इट्स पॉसिबल। हेलो, इट्स पॉसिबल। नेहा अजमेरा, आयुष्य बंध बीइंग नॉन रिवर्सिबल। यदि एक बार आयुष्य फिक्स हो जाता है उसमें कोई चेंज होता नहीं है। उसके बाद में जो भी हम शुभ भाव करते हैं उसके शुभ पुण्य लेकर हम दूसरी गति में जा सकते हैं, और वहां पे वो हमें लाभदायक हो सकता है, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो सकता। हिता अजमेरा बोलो। स्वामी गुरुदेव, તમારા ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન। अगर एक
પર્સન આખી લાઈફમાં એને ખૂબ સારું કર્યું એ ધર્મ ધ્યાન એકદમ સુપર્બ લાઈફ જીવા હોય અને ખાલી ડેથના ટાઈમે સપોઝિંગ કે તમે બી એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે એક્સિડન્ટ થઈ જાય કે મર્ડર થઈ જાય કે બેઠા બેઠા કંઈક એવો વિચાર આવે અને બાલ્કનીમાંથી કૂદીને સુસાઇડ કરી લે તો ત્યારે એના આત્મામાં એકદમ ફિયર કે શોક ને એવા ભાવ ડેવલપ થાય પણ એનું આયુષ્યબંધ તો ઓલરેડી પહેલા થઈ ગયું હોય તો આનું કનેક્શન કે ઇન્ટરલિંક એના નેક્સ્ટ यस ભાવમાં કેવી રીતે यस यस भगवान महावीर ने कहा आयुष्य के बंध के समय में जो लेस्या होती है, जो ओरा होती है, जो भाव होते हैं, जीवन के अंत पल में वही भाव आते हैं आते ही है। आयुष्य बंध की लेस्या आयुष्य के अंत के समय में आती ही है। यदि उसने शुभ भावों का बंध किया था, शुभ आयुष्य का बंध किया था, तो अंत समय में वो अवश्य में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा जिसके कारण उसके भाव बिगड़ जाए। और यदि आयुष्य बंध के समय उसने दुर्व्यवहार किया था तो फिर चाहे उसने कितना ही धर्म दान किया हो लेकिन लास्ट मिनट पर उसके भाव बिगड़ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, महाराजा सैनिक ने उसको मार के क्रूरता के भावों के साथ आयुष्य का बंध किया था, फिर बहुत कुछ धर्म ध्यान किया, लेकिन जब अंत कड़ी आ गई ना तब वो थे जेल में। उसके बेटे ने उसको जेल में डाल दिया था और उसकी जो वाइफ थी चेलना, उन्होंने उस बेटे को कहा कि तेरे पिता तो तेरे प्रति इतने प्यार वाले थे और तू उसको इतना दुख दे रहा है। तो उसके मन में पश्चाताप हुआ और वो भागा जेल की ओर और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसे लगा कि मैं अभी ताला तोड़ के मेरे पिता को बाहर निकालता हूं। लेकिन महाराजा सैनिक ने दूर से आते हुए कोणिक को देखा और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है और उसे इतना गुस्सा आया कि मैं उसके हाथ से मरूं, उससे तो बेटर है कि मैं खुद से ही मर जाऊं। और वो अपने हाथ में रही हुई अंगूठी के अंदर में जो जहर था वो जहर चूस कर वहीं के वहीं वह ऑफ हो गई। तो उसके लास्ट समय में उसके भाव बिगड़ गए। क्यों भाव बिगड़ गए? क्योंकि जब आयुष्य का बंध किया था ना तब भाव बिगड़े हुए थे। इसलिए बंद समय में जो भाव होता है वही लास्ट समय में आता है। ओके, बीच में आप चाहे कितना ही धर्म ध्यान करो, हाँ उस धर्म ध्यान के कारण पुण्य बंध सब कुछ लाभ होता है, लेकिन लास्ट पल तो आयुष्य के बंध की पल की तरह ही हो जाती है वापस। इसलिए भगवान ने कहा है कि 24 आवर और 24/7 आप अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। हेमांग अजमेरा। મધ્યાહન વંદનામી ગુરુદેવ. મારે એક પ્રશ્ન હતો. મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે જરા અમુક એવા વૃક્ષ હોય કે જેનું આયુષ્ય જ્યાં સુધી એને તોડવામાં ન આવે કે ડિસ્ટ્રોય ન થાય ત્યાં સુધી જીવે. તો એટલે એ સમજાય કે એનું સ્વક્રમિક આયુષ્ય હોય, પણ હજી જો એને તોડવામાં ન આવે તો સુધી ઇન્ફિનિટ સુધી હોય તો એ કેવી રીતના હોઈ શકે? भगवान महावीर ने कहा जगन्य अंतः मुहूर्त और उत्कृष्ट 10,000 वर्ष का वृक्ष का आयुष्य होता है। इसलिए यदि उसे नहीं काटा जाएगा तो भी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, जिसे हमारे में कहा है उत्कृष्ट आयुष्य 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जैसे पूरे होंगे तो वो अवश्य में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओके। फेसबुक से पीनल दीदी अजमेरा का प्रश्न है, कई बार ऐसा होता है कि किसी को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, वो कैसे पॉसिबल है? भगवान महावीर ने कहा मति ज्ञान की निर्मलता से हमें बहुत सारा भविष्य अपनी दृष्टि में दिखने लगता है, और ऐसे ही जिसके मति ज्ञान की निर्मलता होगी ऐसे आत्मा
बता सकते हैं कि अब मेरा समय इतना बाकी है और अब मेरा मृत्यु हो रहा है। तो इट्स पॉसिबल है। भगवान महावीर ने कहा कि कई आत्माएं मृत्यु की लास्ट 48 मिनट्स जितना समय जब बाकी होता है, जिसको अंतः मुहूर्त कहा जाता है, तो जिसका अंतः मुहूर्त बाकी होता है ना, वो कभी कभी जहाँ उसका जन्म लेना होता है ना, वहाँ पे ये शरीर में रहते हुए भी उसकी आत्मा थोड़ी सी बाहर निकलती है और जहाँ उसकी जन्म होने वाली वहाँ तक पहुँच के वो पूरा स्थान देखकर वापिस रिटर्न आकर इस शरीर के अंदर में सेट हो सकते हैं। ऐसा गादीपति गुरुदेव गिरीश मुनि जी के साथ में भी थोड़ा सा हुआ था। जब वो हॉस्पिटल में थे, उनकी अंत पल नज़दीक में थी, तो एकदम बेवान जैसे हो गए थे। और जब वो भान में आए तब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ यहाँ जाके आया हूँ, वहाँ पे मैंने सब कुछ देवलोक देखा, ये किया वो किया। और फिर ऐसा हो सकता है, इसको भगवान की भाषा में आगम के भावों में उसे मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है। देखो भगवान ने कैसा कैसा ज्ञान, कैसी कैसी सिस्टम, कितना कुछ बताया है। जानो मेरे सर्वज्ञ महावीर ने क्या कहा, जानो मेरे परमात्मा महावीर ने क्या, और उसके ऊपर से अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करो। आज के इस आयुष्य बंद के सब्जेक्ट को सुनकर आपके अंदर में बार 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 अंदर में स्मेल, कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है। हे आत्मा सावधान। आपके घर में एक बोर्ड लगा दो, क्या आपके रूम के अंदर में एक बोर्ड बड़ा सा लगा दो, कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है। हे आत्मा सावधान, कभी भी आयुष्य का बंद हो सकता है। हे आत्मा सावधान। कुणाल भाई कामदार का प्रश्न है, अगर कोई बालक जन्म होते मृत्यु पामता है तो उसका नेक्स्ट भव का आयुष्य कैसे डिसाइड होता है? जब वो बालक होता है तब भी उसका एक लाइफ स्पान तो होता ही है, और उस लाइफ स्पान के 1/3 भाग जब बाकी था तब उसने आयुष्य बंद कर लिया था। हो सकता है तब नहीं किया हो तो लास्ट 48 मिनट जब बाकी थे, जिसको अंतिम मुहूर्त कहा जाता है, तो विदिन 48 मिनट वह आयुष्य का बंद करके ही अवश्य जाता है। एक भी आत्मा अगले जन्म के आयुष्य का बंद किए बिना यहाँ से कभी भी विदाई उसकी होती ही नहीं है। हर्षद भाई दोषी ने अच्छा लिखा है कि તમે બધા માર્ક કરો કે તમારા બધાના ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ તો અમે પ્રવચનમાં આપી જ દીધા છે, પણ એ સમયે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન નહોતું એટલે તમે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો। फेसबुक से धैर्य भाई शाह का प्रश्न है, આપણે નેક્સ્ટ એક ભાવનું આયુષ્યનું બંધ કરીએ છીએ, તો ઋષભદેવ સ્વામીએ કેવી રીતે જાણ્યું કે મરીચી નેક્સ્ટ આવતા ભાવોમાં તીર્થંકર બનશે? ऋषभदेव परमात्मा केवल ज्ञानी थे, और केवल ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकाल का दर्शन होता है। और इसीलिए ऋषभदेव परमात्मा को मालूम था कि यही आत्मा नेक्स्ट भगवान महावीर के रूप में 24वां तीर्थंकर बनेगा। चेतन दोषी पूछ रहे हैं कि परम गुरुदेव संसार और संयम में શું તફાવત હોય છે? संसार और संयम में यूं गिनो तो कोई तफावत नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यूं गिनो तो बहुत डिफरेंस होता है। खाना पीना रहना करना, इन सब में कहीं ना कहीं संयम तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा संयम होता है मन पर। आपका मन किसी और का होता है और हमारा मन परमात्मा का होता है। तो जिसने अपना दिल और मन परमात्मा को दे दिया उसे संयमी कहा जाता है, और जिसने अपना दिल और मन किसी और को दे दिया उसे संसारी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा फर्क होता है।